हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक डेली यूट्यूब चैनल। बस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये माजून सालब के फायदों के बारे में बताने वाला हूँ। अब ये जो है माजून सालब एक क्लासिकल आयुर्वेदिक यूनानी फॉर्मूला है। तो इसे बहुत सारी कंपनियां बनाती है। इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, जिसे चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं या जो आपको आसानी से मिल जाए वो भी ले सकते हैं। मेरे पास जो फिलहाल है वो रेक्स रेमेडीज का है। अब इसके फायदे की बात करूं तो इसके फायदे जो है लबूब कबीर से मिलते जुलते हैं। मतलब के मर्दों की अंदरूनी कमजोरी वगैरह के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कीटाणुओं वगैरह की कमी को दूर करता है। लबूब कबीर के ऊपर मेरा पहले से ही वीडियो, अगर आप लोग उसे देखना चाहेंगे तो मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में लास्ट में लगा दूंगा, आप वहां से देख लेना। फिलहाल माजून सालब की बात करते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को अंदरूनी कमजोरी वगैरह या फिर आप लोग माजून सालब के बारे में कोई जानकारी वगैरह ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो हो जाएगी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके फायदे बताऊंगा, साथ में बहुत सारी डिटेल प्राइसिंग वगैरह सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल चलिए मैं शुरू करता हूँ, पहले इसके फायदे बताता हूँ। व्यूअर्स, ये माजून सालब के सबसे पहले फायदे की बात करूं तो ये अंदरूनी कमजोरी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये अंदरूनी कमजोरी को दूर करता है और अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है। कुल मिलाकर ये बात है, ये मर्दाना कमजोरी के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। तो किसी को अगर मर्दाना कमजोरी वगैरह महसूस होती है, इसे इस्तेमाल करके देख सकता है, काफी फायदा देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल शुक्राणुओं कीटाणुओं की कमी में भी काफी फायदे पहुंचाता है, क्योंकि ये कीटाणुओं की तादाद को बढ़ाने में मदद करता है। नॉर्मल कीटाणुओं की तादाद 1.5 करोड़ से ऊपर होती है। आजकल बहुत सारे लोगों की जो कीटाणुओं की तादाद है वो नॉर्मल से कम हो जाती है। ऐसे में इसका इस्तेमाल काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कीटाणुओं की तादाद की कमी से जूझ रहे लोगों की कीटाणुओं की तादाद बढ़ाने में मदद करता है। ये माजून सालब का इस्तेमाल टेस्टोस्टेरोन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करता है। अब टेस्टोस्टेरोन जो है वो मर्दानगी के लिए बहुत ज्यादा अहम केमिकल है। इसकी कमी वगैरह से सीधा मर्दानगी पे असर हो जाता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन की कमी वगैरह हो जाती है तो इसके इस्तेमाल से उसको बूस्ट मिलता है। कुल मिलाकर ये बात है, इसके इस्तेमाल से टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम हो गया है तो उसको बढ़ने में मदद मिलती है या फिर उसे मेंटेन रखने में भी मदद मिलती है। इसका इस्तेमाल लो लिबिडो यानी कि सेक्स की इच्छा या ख्वाहिश में आई कमी को दूर करता है। अब लिबिडो का जो है लो होना यानी कि सेक्स वगैरह की इच्छा या ख्वाहिश में कमी आ जाती है, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया और खास करके 40 साल से उम्र जिनकी ज्यादा हो जाती है उन लोगों में ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल क्या करता है, जो भी इच्छा और ख्वाहिश वगैरह की कमी हो जाती है उसको दोबारा से बढ़ाता है। मतलब यह है कि अगर किसी इंसान की इच्छा और ख्वाहिश में कमी आ गई है तो ये इसे दोबारा से लाने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल स्पर्म्स के रिड्यूस्ड मोटिलिटी रेट के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। अब जो स्पर्म्स का रिड्यूस्ड मोटिलिटी रेट होता है वो क्या होता है, जब इंसान के शुक्राणु बाहर आ जाते हैं और उनकी जिंदा रहने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। तो जब भी शुक्राणु बाहर आते हैं वो वक्त से पहले ही मर जाते हैं तो फिर क्या होता है, बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह में। तो ये माजून सालब के इस्तेमाल से जो शुक्राणु है और जब वो बाहर आ जाते हैं उनकी जो जिंदा रहने की कुव्वत होती है उसमें इजाफा हो जाता है। तो वो थोड़े दिन या थोड़े वक्त तक और ज्यादा जिंदा रह पाते हैं। तो ऐसे में फिर जो ये प्रेगनेंसी वगैरह में देरी होती है, ऐसी परेशानी से भी छुटकारा मिलता है। तो मतलब ये है कि ये जो है रिड्यूस्ड मोटिलिटी रेट को भी बढ़ाने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल सीमेन यानी कि धात के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। ये सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। मतलब ये है कि ये धात को गाढ़ा करता है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, उनकी धात पतली हो जाती है तो फिर इस वजह से भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि धात वगैरह गिरने लगती है। तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल काफी राहत पहुंचाता है, क्योंकि ये सीमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव यानी कि धात को गाढ़ा करने में भी मदद करता है। ये माजून सालब का इस्तेमाल प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन की परेशानी में भी काफी राहत पहुंचाता है। ये शीघ्र पतन की परेशानी से छुटकारा दिलाता है और टाइमिंग वगैरह को बढ़ाता है। अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है,
उनको शीघ्र पतन की परेशानी होती है, जिसे जल्दी झड़ना वगैरह भी कहते हैं, या फिर टाइमिंग की कमी भी करते हैं। तो इसके इस्तेमाल से जिन लोगों में टाइमिंग की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, बहुत जल्दी वो लोग झड़ जाते हैं, मतलब 30-40 सेकंड भी मुश्किल से टिक पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए इसका इस्तेमाल काफी राहत देता है, क्योंकि ये टाइमिंग को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसका इस्तेमाल दांत गिरने की परेशानी में भी काफी फायदेमंद होता है। अब अक्सर नौजवानों की दांत गिरने लगती है, खास करके 16 से 25 साल के बीच के उम्र के नौजवानों में से तो अक्सर लोगों की दांत गिरती है। यहाँ क्या होता है, जब इंसान अपने मन में कोई गंदा ख्याल वगैरह लाता है या फिर पेशाब वगैरह करता है, तो कुछ बूंद टपक जाती है, चिपचिपी चिपचिपी, जिसे दांत गिरना कहते हैं, और स्पर्मेटोरिया भी कहते हैं। तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल काफी राहत पहुंचाता है, क्योंकि ये दांत गिरने जैसी परेशानी से भी छुटकारा दिलाता है। ये माजून सालब का इस्तेमाल नॉक्टर्नल इमिशंस यानी कि स्वप्न दोष की परेशानी के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। अब ये नॉक्टर्नल इमिशंस, जिसे नाइटफॉल भी कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है, और अक्सर यंग लोगों में, जो लोग अनमैरिड होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा ये परेशानी देखी जाती है। यहाँ क्या होता है, इंसान जब नींद में होता है तो उनका डिस्चार्ज हो जाता है कुछ सपना वगैरह देख के, तो इसे नाइटफॉल कहते हैं। इस तरह की परेशानी में भी ये काफी राहत देता है। इसका इस्तेमाल जनरल वीकनेस यानी कि आम कमजोरी के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। अब ये जाहिर सी बात है, अंदरूनी कमजोरी को दूर करता है, तो जो आम कमजोरी होती है, इंसान को बहुत ज्यादा कमजोरी वगैरह महसूस होता है, थकन वगैरह, इस तरह की परेशानी में भी ये काफी राहत देता है। तो इसे जनरल वीकनेस को भी दूर करने के लिए लिया जा सकता है। जो मर्द लोग हैं उनको कमजोरी वगैरह, आम कमजोरी फील होती है, तो भी इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। व्यूअर्स, ये थे वो कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ माजून सालब जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप लोगों ने वीडियो को सही से देखा होगा तो मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी कि ये माजून सालब किन किन चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके फायदे वगैरह क्या है। अब मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा परेशानी है कोई भी, तो आप इसे 1-1 चम्मच सुबह और शाम ले, चाहे तो खाली पेट ले या खाने और नाश्ते के बाद ले, जैसे आपको आसानी हो वैसे ले। और इसे चाहे तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी, ये भी आपके ऊपर है, जिसके साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ ले सकते हैं। तो इसे सुबह शाम ले। आपको बहुत ज्यादा परेशानी, अगर आपको हल्की फुल्की परेशानी है तो सिर्फ रात में 1 चम्मच सोते वक्त ले, तो भी इससे काम हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसे कितने दिन तक या कितने डिब्बे इस्तेमाल करना है। तो कम से कम आप इसके 4-5 डब्बे इस्तेमाल करें और 2-3 महीने तक इस्तेमाल करें अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अब शायद आप यहाँ पर ये भी सोचेंगे कि इतने दिन तक इस्तेमाल करने से इसे कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये क्लासिकल यूनानी आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, तो इसके साइड इफेक्ट वगैरह बिल्कुल ना के बराबर है। आप अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेना है। जैसे कि इसे 14-15 साल से कम उम्र के लड़कों को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये एडल्ट लोगों के लिए, और जो एडल्ट लोग जो बालिग हो जाते हैं उनकी परेशानियों को दूर करता है। तो इसे 15 साल से 14 साल से कम उम्र के बच्चे या लड़के बिल्कुल ना लें, और इसे किसी डॉक्टर या फिजिशियन के अंडर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये रेक्स रेमेडीज का है मेरे पास, और इसकी जो प्राइस है 125 ग्राम वाले की, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त 210 रुपए है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग साइज के हिसाब से भी प्राइसिंग होती है, तो ये आप देख लेना। और बाद में अगर आप शायद वीडियो देखें तो इसी कंपनी के इसी साइज की प्राइस भी बढ़ सकती है। व्यूअर्स, ये थी डिटेल से जानकारियां माजून सालब को लेकर जो मैंने अभी आपको दे दी। अगर आप लोगों ने वीडियो को सही से देखा होगा तो मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। व्यूअर्स, अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना सोशल मीडिया वगैरह पर। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूंगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही काफी। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो और टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। गुड बाय।